लगातार बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बिगड़ती जा रही है। अगले 48 घंटे के अंदर सूबे में बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। प्रदेश में बहने वाली कई नदियों में इस बीच जबरदस्त उफान की खबर मिल रही है। कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बिहार के कई इलाके में अब तक बाढ़ की चपेट की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बाढ़ का पानी अब घरों में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों पर इसका प्रभाव ज्यादा था, लेकिन अब हालात ऐसी है कि शहरी इलाके भी बाढ़ से ज्यादा प्रभावित होने लगे हैं। खबर मिल रही है कि कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के जिलों में पिछले 24 घंटे में नदियों का जलस्तर सामान्य रहा, तो पटना में गंगा, पुनपुन और सोन नदी खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गई है। गंडक ने अब अपना उग्र रूप भी धारण कर लिया है। पटना में गंगा, पुनपुन और सोन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय बासिंदों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के बहुत ही करीब पहुंच गया है। जिस रफ्तार से जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, इससे अंदाजा यह भी लगाया जा रहा है कि जल्द ही यह लाल निशान को पार भी कर जाएगी। पुनपुन नदी का जलस्तर पुनपुन रेलवे पुल के पास 50.0 हो चुका था, जबकि खतरे का निशान 51.20 पर ही है। सोन नदी कोइलवर में 50.45 पर यह पॉइंट था, जहां खतरे का निशान 55.52 है। नेपाल में बारिश के थमने के बाद अब बिहार में गंडक नदी थोड़ा जरूर नरम पड़ गई है, लेकिन अब तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो सकी है। कई जगहों पर अभी यह खतरे के निशान के ऊपर ही बह रही है। गोपालगंज के डुमरिया घाट पर यह लाल निशान से ऊपर है। हालांकि गंडक का पानी तेजी से घट भी रहा है। गांव में भी अब पानी उतरने लगा है। लोग वापस अपने घरों की तरफ जाने लगे हैं। उधर मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में नदी का जलस्तर 35 सेंटीमीटर बढ़ा है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बहुत करीब देखा जा रहा है। कई जगह निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में जलस्तर बढ़ने की वजह से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। उधर बागमती नदी फिर से रफ्तार पकड़ चुकी है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। यहाँ पे तो भैया बहुत परेशानी है। यहाँ पे तो 4 दिन के अंदर में इतना बाढ़ बढ़ा है कि आदमी सब के लिए सब चीज़ के लिए दिक्कत है। साग सब्जी, मवेशी के लिए, उसको चारा के लिए, आदमी को अपना आवागमन मार्केट करने के लिए कोई साधन नहीं है। एक नाव जो है जो मुन्ना अरब ने दिए हैं, उस नाव से कम 5,000 की जनसंख्या है। कितना आदमी आएगा? आदमी वहाँ रहता है, आदमी रिटर्न चल जाता है। मतलब साग सब्जी समय से उसको नहीं मिलता है, उसको दवा दारू समय से नहीं। बहुत आदमी के इतना बच्चा बीमार है, वो हेल के कीड़ा के थम के बेड़ा बना के आदमी सब क्रॉस कर रहा है इसमें है। यहाँ के कोई आदमी मतलब और जो बड़े बड़े नेता लोग कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। पानी 4 दिन जी कुछ नहीं। सब मतलब सब्जी है नहीं, वही चावल बनाता उठा है। यहाँ पिसाई भी होता है तो इस पार आके चक्की पिसाता है, वो भी मतलब बंद है। नाव का साधन नहीं है, क्या करेगा? आदमी सब भूखे हैं। सुपौल में कोसी समेत कई नदियों का जलस्तर अभी सामान्य है। मधेपुरा में भी कोसी अभी सामान्य हालात में है। कोसी में पानी का डिस्चार्ज कम जरूर हुआ है, लेकिन कई इलाके कटाव से उजड़ चुके हैं। भागलपुर से खबर मिल रही है, गंगा के कारण कटाव जारी है। कटिहार में महानंदा नदी को छोड़कर गंगा, कोसी, बरंडी आदि नदियों में जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है। तटबंध पर चौकसी हर तरफ बढ़ा दी गई है। बिहार के अंतिम छोर कहलगांव में गंगा के जलस्तर में 76 सेंटीमीटर बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन अधिकतर जगहों पर अभी गंगा लाल निशान के नीचे है। तारापुर में चिराग के समर्थकों ने आज पशुपति कुमार पारस का पुतला दहन किया। विरोध में नारेबाजी की गई। अपने विरोध का इजहार किया गया। तारापुर में युवाओं का जोश लगातार बढ़ता जा रहा है। रक्तदान कर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं और ऐसे में कई युवा सामने आ रहे हैं। आज विकास केसरी ने ए पॉजिटिव रक्तदान किया। 27 साल के अमित कुमार की जान बचाकर उन्होंने मानवता की मिसाल पेश की। कल्याणपुर प्रखंड के सैदपुर में आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया गया। उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किए गए। पूसा एवं कल्याणपुर के युवाओं ने इस कार्यक्रम में व्यापक रूप से भागीदारी निभाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहम्मद एजाज कर रहे थे। मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर दिखा। यहां अज्ञात वाहन की टक्कर से मौके पर 2 व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के वसंतपुर पट्टी निवासी रंजन झा और उनका परिवार दिल्ली जाने के लिए आज घर से चला था। मुजफ्फरपुर आने के लिए वे लोग ऑटो से निकले थे, तभी वे हादसे के शिकार हो गए। घटना घर से चले हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। ट्रेन पकड़ने के बाद टेम्पू भाड़ा करके वहाँ से 2 बजे के लमसम में घर से निकले हैं। आगे आगे टेम्पू था, पीछे से ट्रक था।
थी, वो ठोकर मार दिया। ये अम्बारा चौक से 1 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद। क्या नाम हुआ सर? रंजन कुमार और उनकी पत्नी का नाम? पिंकी देवी। मोतीपुर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार पेट्रोल पंप के पास आज बाइक सवार अपराधकर्मियों ने स्वर्ण व्यवसायी राजेश कुमार को लूट लिया। उन्हें गोली भी मार दी गई। गोली उनके पेट में लगी। मौके पर पुलिस भी पहुंची। आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। घायल व्यवसायी को मुजफ्फरपुर शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जी, हम उस समय तो दुकान पे थे, हमको फोन गया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे चाचा को गोली लग गया है। तो हम घटनास्थल पे पहुंचे। तब तक पीएससी मोतीपुर में उनको एडमिट कराया गया। गोली पेट में लगा हुआ है। कितना गोली लगा हुआ था? गोली क्या, तो एक ही गोली लगा हुआ है। समस्तीपुर में आंदोलन का आज 8वां दिन जारी रहा। भारतीय जीवन बीमा अभिकर्ता संघ के द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है। देशव्यापी मांगों के समर्थन में ताजपुर रोड के LIC कार्यालय पर आज 8वें दिन विरोध में प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। अभिकर्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी की जाती है तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। उधर तारापुर में 460 लोगों को आज कोविड टीका लगाया गया। 436 के कोविड जांच किए गए, जिसमें सभी निगेटिव पाए गए। उधर गायघाट विधायक निरंजन राय ने बंदरा प्रखंड के बूढ़ी गंडक तटबंध के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि बाढ़ की त्रासदी की वजह से बूढ़ी गंडक नदी का बायां तटबंध लगातार कई सालों से जर्जर है, जिसके मरम्मती कार्य नहीं किए गए हैं। वे आज अभियंताओं की टीम के साथ विभिन्न जगहों का निरीक्षण किया है। उन्होंने मांग किया है कि बाढ़ से पहले इन स्थलों की मरम्मत हो जानी चाहिए, जिससे बंदरा प्रखंड का इलाका सुरक्षित रह सके। उन्होंने कहा कि यदि तटबंध की मरम्मती कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे विभागीय मंत्री से भी मिलेंगे और अधिकारियों से भी कार्रवाई की मांग उन्होंने की है।